हाँ। जी हम मैंने आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम तो 3 स्टोरी कवर करेंगे। एक तो आपकी सरोजनी नगर की, और ये इसमें बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। और एक मैं आपको अशोका पार्क मेन जहाँ मैं रहता हूँ उसके आगे जाके एक अंडरपास पड़ता है, वहाँ की हॉरर स्टोरी। और एक अगर आपने सुना होगा द्वारका मोड़ का, आपने सुना होगा काफ़ी, द्वारका मोड़ वो पीपल का पेड़ वाला? पीपल के पेड़ वाली आपने सुना होगा, वैसे ही एक पंजाबी बाग के पेड़ है, उसके हम कवर करने वाले हैं। और ये तीनों स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने खुद अपने आंखों से इनके बारे में देखा, पता किया है। और काफ़ी कुछ सीखने को भी इससे आप लोगों को मिलेगा, आपकी ऑडियंस को सीखने को मिलेगा कि जो गलती आज की जनरेशन कर रही है वो ये गलती ना करे। और मैं आपको भी थैंक यू कहूँगा कि आप ऐसे लोगों को बुलाते हो, लोगों को सिखाते हो कि जो गलती लोग कर चुके हैं वो गलती ना करें लोग, बिल्कुल भी। तो सबसे पहले भाई हम सरोजनी नगर वाली इंसिडेंट की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको ये पता होगा सरोजनी नगर में कपड़े लोग खरीदते हैं और कितने सस्ते कपड़े मिलते हैं, 100 200 के ऐसे कपड़े होते हैं जो ब्रांडेड रहते हैं। ये आपको भी पता है, ये सबको पता है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप मान लो विशाल। विशाल मेरा फ्रेंड था, हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, आज भी हम दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं। और ये एक्सीडेंट उसके साथ इसी जनवरी में हुआ है। हालांकि ये मुझे अभी 2 हफ्ते पहले ही पता चला है, जब हमें मेरे पास वो आया, जब हमने उसका सारा कुछ कराया। तो उसकी सिस्टर है, उसका आप नाम ले लो निशा। निशा को जैसे एक चुल थी कि सरोजनी मार्केट रोज़ उनका मतलब हफ्ते में आना जाना था शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो बीच में वो सरोजनी मार्केट गई थी ठंड के कपड़े लेने, क्योंकि ठंड का मौसम था और आपको पता है सब ठंड में सरोजनी मार्केट ज़रूर जाएंगे कपड़े लेने। तो जब वो वहाँ कपड़े लेने जा रही है तो उसने वहाँ कपड़े वपड़े लिए, हर चीज़ ली। कपड़े लेने के बाद जब वो आई, उसने एक जैकेट लिया था, महरून जैकेट टाइप का, मतलब वो वुल्फ टाइप का, जैसे वुल्फ होता है उसकी जो फल होते हैं वो फर टाइप होते हैं, एंड वो वाइट वाइट कॉटन टाइप्स की शाइनिंग होती हैं, वैसा उसने जैकेट लिया। एंड अराउंड वो जैकेट जो उसने ऑनलाइन देखा था, तो जितने का भी उसको वहाँ पे 500 600 का मिल गया। जैकेट आया, जैकेट लाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है, पहन रहे हैं। धीरे धीरे निशा की ना मतलब बदलाव आने लग गया, चेंजेस आने लग गए। मतलब जो लड़की इतनी सीधी है, मैं भी उससे मिला हूँ, जो मतलब जिसे अगर आप हल्का सा मजाक में भी डांटो रोने लगे, वो इतनी एग्रेसिव हो चुकी थी कि कोई भी उससे अगर कुछ कह रहे तो उसका पलट के जवाब दे दे, जो वो कभी नहीं करते थे। घर वालों को लगा शायद 12th आने वाली है, 12th का प्रेशर होगा या जो भी होगा, उसके नाते थोड़ा मूड अपसेट होगा या कुछ होगा या फ्रस्ट्रेशन। बट अभी जो समस्या आ रही थी वो किसी को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। करते 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 जब आपका ये जनवरी ख़त्म होने वाला था, तो उसकी हरकतें ऐसी हो गई कि जो नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, आपको पता होगा कि जो जैन धर्म है उसमें नॉन वेज वगैरह नहीं खाते। लड़की प्याज लहसुन तक नहीं खाते, सारा कुछ है। तो वो लड़की नॉन वेज खाने लग गई और घर में सबके सामने नॉन वेज बाहर से ला रही है, खा रही है। एंड लाइक थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम करने लग गई, जो कि उसके जब पेरेंट्स देखते तो वो एकदम डन हो जाते कि हमारी लड़की को हो गया। तो फैमिली ने थोड़ा स्ट्रिक्ट बताई कि शायद फ्रेंड सर्कल ऐसे हो, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल ऐसे थे जो क्लबिंग वगैरह करते थे। फ्रेंड सर्कल होगा, ये होगा, वो होगा। धीरे धीरे वो अपने आप को चिल्लाना, रात में सोते सोते 1 2 बजे खूब तेज चिल्लाना। और जब घर वाले जाएँ तो कहें कि मुझे किसी ने मारा, मुझे किसी ने मारा, मेरे ऊपर कोई चढ़ रहा है। घर वाले कहें कि शायद लड़की को सपना देखा होगा, लेकिन ये अक्सर हो रहा है, हफ्ते भर हुए जा रहा है। घर वाले परेशान कि इसको हो क्या रहा है। एंड ये चीज़ हो चुकी है कि लड़की के चेंज में इतना बदलाव आ गया कि उसके पूरा रेड सर्कल जैसे ब्लैक ब्लैक यहाँ नहीं पूरा हो जाता, ब्लैक पड़ने लग गया। और बॉडी पे चोट के निशान। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं आंखों के नीचे, उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब वो पूरे डार्क स्पॉट ऐसे कि जैसे किसी ने थप्पड़ इतने मारे कि पूरा मुंह सूजा पड़ा और काला पड़ गया। और घर वाले जब भी देख रहे हैं लड़की के शरीर पे, पूरे बॉडी पे मतलब चोट के निशान है काफ़ी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इतना मारा कि वो निशान है जैसे बेल्ट के निशान, या वो कोड़ा नहीं कहते, कोड़ा कोड़ा के निशान टाइप के उसके पड़ रहे हैं। और घर वालों ने इस चीज़ को खुद अपने आप माना था कि उनको रात में उसके रूम से आवाज़ आ रही थी कि कोई मार रहा है, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं होती। तो जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उनके घर वालों ने डॉक्टर्स को दिखाया, आस पड़ोस अपने जितने ये आपके सर्जन्स वगैरह होते हैं, जो ये आपका माइंड साइकोलॉजिस्ट वगैरह वाले होते हैं, उनको दिखाया। तो सब कह रहे थे कि शायद स्टडी का प्रेशर रहा होगा, उसके चक्कर में कभी कभार होगा, लड़की डिप्रेशन में जा रही है। एंड एक फेमस हॉस्पिटल है वहीं पे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसमें जब उसको एडमिट किया तो वहाँ पे भी उसकी हरकत है ऐसी है, नर्स को मारना, गाली देना, मतलब तमाम की चीज़ें करना। तो डॉक्टर ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये केस हमारा नहीं है, आप इसको कहीं और दिखाओ।
तो जब वो लोग घर आए तो वो इतना परेशान हो गए, तो लाइक उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करी कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, हमें बहुत डर लग रहा है, चिल्ला रही है। तो ग्रैंड पेरेंट्स जब उसके आए, मतलब दादी उसकी आई, तो वो देखते हैं कि लड़की हट्टी कट्टी ठीक ठाक, वो एकदम से इतनी पतली हो चुकी है, अपने आप को इतना नुकसान पहुंचा रही है। और जब उसकी दादी आई तो वो ऐसे हंस के कह रही तुम आ गई, एकदम मतलब क्रिस्पी स्माइल दी, कि डरावनी स्माइल, कि बंदा देख के डर जाए, स्माइल है। और वो बंदा देख के डर जाए। और वो कह रही है कि तुम आ गई, तुम आ गई, तुम आ गई, अब तो और मज़ा आएगा। और उस समय आप मानोगे नहीं, मुझे जो उन लोगों ने बताया कि वहाँ सब लोग इतना डर गए कि उस रात को लोग सो भी नहीं पाए, और वो अपने रूम में ऐसे बोल के चले गए। और उसके बाद गेट निकला, वहीं 2 बजे 1 बजे चिल्लाने की आवाज़ें, और सब इतना डर गए कि किसी के पास कोई सुनाए। तो उसकी दादी से समझ गए कि शायद कोई ऊपरी चक्कर है। उसकी दादी ने उसी दिन बोल दिया ऊपरी चक्कर। और जब ये बात उन्होंने बोली तो अगले दिन जब ये चीज़ दोबारा हुई, जब वो लड़की चिल्लाने लगी, जब उसकी दादी जाती है तो कहती है मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा, इसने मुझे पहन लिया, मैं इसे लेके जाऊंगा। और उसकी दादी थोड़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की थी, काफ़ी, मतलब कह सकते हैं आप कि वो डरती नहीं थी बिल्कुल। उन्होंने सीधा कह दिया कि कौन है, क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहा है, मेरी पोती के पीछे क्यों पड़ा है। कह रहे इसने मेरे को धारण किया है, इसने मुझे पहना है, मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसके साथ रोज़ गलत काम करता हूँ, और जब ये मैं इसके साथ करता हूँ तो ये चिल्लाती है। अब आप समझ जाओ गलत काम क्या होगा। ऑडियंस के सामने, ऑडियंस इतनी समझदार है, बोलना क्या ही चाहिए। अब मेरे को खुद हुआ है क्योंकि मैं उसे बहन मानता हूँ, तो मैं नहीं किसी के सामने करता, लेकिन ऐसी चीज़ कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, पहले ये जाएगी, फिर इसका भाई जाएगा, फिर इसकी मम्मी पापा, फिर तुम और तुम्हारा आदमी और तुम्हारे बच्चे, यानी कि पूरी फैमिली को उसने धमकी दे दी, खुलेआम की है। तो जब ये सब हुआ तो लाइक उनके जो होता है पानी वगैरह जहाँ से वो लाते हैं, उसने वो छिड़का, तो वो एकदम से झटपटाने, मतलब चिल्लाने, कि जो भी वहाँ चिल्लाना, एकदम अपने आप को दीवार में सर मारना। तो ये रात को तो वो फिर शांत होकर जब सोए तो घर वाले तो समझ गए कि ये कोई ऊपरी हवा है, इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो आस पड़ोस में पहले उन्होंने एक तांत्रिक को यहाँ पता किया। तो जब तांत्रिक उनके यहाँ पे आया तो तांत्रिक जब देख रहा है, वो उसने हाथ खड़े कर दिए, कह रहे मैं इसका इलाज बिल्कुल नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी बला इसके ऊपर है, और ये अब ज़्यादा समय इसके पास बचा नहीं है। तो पेरेंट्स थोड़े रोने लग गए, क्योंकि ममता तो पेरेंट्स की जाग जाती है। भाई भी रोने लग गया कि मेरी बहन को बचा लो, आपको जो चाहिए होगा मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, मैं अपने आप को बेच के। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कोई अपनी बहन को बचाने के लिए इतना बड़ा वर्ड बोल देता, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मेरा इसका इलाज नहीं कर सकता, हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ हुई क्या है। तो अभी तो ये मैं पहले बता दूंगा तो आप पूरी स्टोरी समझ नहीं पाओगे। तो उन्होंने उनको सारा बता दिया, तो वो एकदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा इसका कोई उपाय, तो उन्होंने कहा नहीं। तब मेरे पास कांटेक्ट के लिए फ़ोन आया मेरे दोस्त का, कि उसने मेरे को अपने घर पे बुलाया। एंड आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं उसके घर गया, अंदर घुसते ही मैं समझ गया बहुत बड़ी नेगेटिव है। ये शायद मेरे पूर्वजों ने या जिसने भी कहा, मुझे ये स्टार्टिंग से लगती थी, पहले लोग नहीं मानते थे, बट अगर कोई नेगेटिविटी चीज़ मेरे आसपास है तो मैं उसको महसूस कर सकता हूँ कि है, आपके अंदर मुझे चीज़ लगने लगती कि कुछ है, कोई मेरे पास है। और मुझे उसको अपना पता है, मैं तो सीधा अपने बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, जो मेरे अपने कुछ हैं उनसे करके, अपने पूर्वज को याद करके मैं वहाँ से निकल जाऊँ। मैं छेड़ता किसी को नहीं हूँ, कि मुझे पता छेड़ना मेरे पे ही भारी पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ गया तो उसकी बहन आई, मेरे फ्रेंड की बहन जब आई, और उसने मेरे को देखा, कह रहे तू बचाना आगे ऐसे, तेरा भी नंबर आएगा। और जब ये वर्ड उसने बोला तो मैं, देखो झूठ तो नहीं कहूँगा, डर गया था मैं बहुत अंदर से। पर मेरे को सीधा उसने कह दिया, मैं डर तो मैं भी गया, और मुझे पता है कि अगर मैं और डरा तो ये मेरे पीछे भी लग सकता है, क्योंकि जो चीज़ वो थी बहुत ख़तरनाक थी। और वो मतलब पीछे पूरा उसने चैलेंज कर दिया था। तो मैंने भी कह दिया, मैंने कहा वो तो समय बताएगा। और मैंने उनके घर वालों से तुरंत कहा कि मैंने कहा बजरंग बाण या हनुमान चालीसा लगाई और खूब तेज जितना उसके इसको बजाते रहिए। एंड जब उन्होंने ये चीज़ चलाई, ये चीज़ बजाई, तो उन्हें लगा, उसका असर उन्हें दिखा। हनुमान जी के बजरंग बाण में इतनी शक्ति है कि उसका उनको असर दिखा। कोई डाउट नहीं इसमें, कोई कर भी नहीं सकता। अब जब मैंने अपने जो हमारे अयोध्या के गुरु जी हैं उनके उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्हें बताया, उन्होंने देखते कह दिया तू जहाँ मौत के मुँह से तो तू आ गया, पर तू जिनको छोड़ के आया वो लोग अब जाने वाले हैं। मतलब
जब मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी मुझे आपसे बात करनी, जब उनसे बात हुई मेरी, मैंने कहा गुरुजी कह रहे मौत के मुंह से तो तू आ गया, तू तो बच गया। उन्होंने साफ बोला कि तू बच गया, अच्छा, मतलब आप बच गए लेकिन उनको छोड़ आया। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहे मुझे सब पता, तू कहाँ गया था, क्या हुआ है। अब उनको मैं अपने शिष्यों को भेज रहा हूँ और यहाँ से होगा सारा, वो लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। अगले दिन वो लोग अयोध्या से आए। आते ही जब घर में वो गए, पहले तो पूरा उन्होंने गंगा जल से घर का छिड़काव किया, शुद्धिकरण, सारा चीज़ हुआ। और लड़की के रूम में जब वो गए तो उन्होंने एक चावल टाइप थे, मतलब सफ़ेद चावल, मतलब हल्दी में, जब चावल उन्होंने उसके रूम पे फेंके, वो पूरे चावल काले पड़ गए, एकदम काले। तुरंत फेंकते ही 1 सेकंड भी नहीं हुआ, पूरे चावल, मतलब जितने ऐसे छीट देते हैं सारे चावल काले। अब आप ये समझिए वो सारे चावल, इतनी मुट्ठी भर के सारे चावल काले। कहने बहुत बड़ी विपदा है। उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने कहा पहले हम पूजा जब करेंगे तब हम आपको सारा इसका उपाय, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, उपाय यही है। तब वहाँ पे इतनी बड़ी एक कांच की बोतल, सारा कुछ जो जो उन्होंने बताया अरेंज हुआ। जब हवन होने लगा, वो लड़की जो अंदर बैठी थी शांत, वो एकदम से उस गोला जो एक बनाया गया था उस गोले में आके बैठ के यूं अपने आप को ऐसा करके, जैसे पूरा शरीर अकड़ा हुआ टाइप का, और मर्द की आवाज़, लड़की के मुंह से मर्द की आवाज़। घर वाले सब हैरान, घर वालों को लगा कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, कोई लग गया होगा टोटका वटका में, घर वाले हैरान। और उन्होंने सफ़ेद कलर की एक भभूति होती है वो मारी, तो वो एकदम झटपटा और मर्द की आवाज़ में कह रहे तुम लोग इसको बचा लोगे, मैं बहुत पुराना जिन हूँ। घर वाले जिन सांप शान, और मतलब सबके वहाँ कहते हैं गूज बम आ चुके थे, सब हैरान कि जिन कैसे इसके पीछे लग गया। ये तो कहीं ना लड़की किसी के घर में आती ना जाती, जिन लगने का क्या मतलब है। घर वाले सारे हैरान कि जिन कैसे इसके पीछे लग गया। तो जब ये लोग पूछते उनसे कि स्वामी जी बताइए क्या बात है, तो उन्होंने ऐसे हाथ कर दिया कि एकदम शांत। उन्होंने कहा तू इसके पीछे कैसे आया, सारी बात बता, सच बता। कह रहे मैं इसके पीछे कहाँ आया, ये तो खुद मेरे पास आई। उन्होंने कहा कैसे, तेरे पास कैसे आ गई? क्योंकि घर वाले भी ये थे कि लड़की जब कहीं जाती नहीं, ना किसी से उसका मिलना जुलना, इतना कोई मिलता नमस्ते, ना किसी के घर आना जाना। तब उसने बात बताई कि एक दिन कपड़े लेने आए थे, और कपड़े लेने सिर्फ सरोजनी मार्केट जाती है। तो जो इसने जैकेट लिया था, इस जिन को किसी मौलवी ने कैद किया था, किसी का उतारा करके कैद करके उस जैकेट में छोड़ दिया था, उस कपड़े में छोड़ के उसको फेंक दिया था। ये जैकेट किसी को मिला होगा, उसने साफ वाफ करके अपनी दुकान में लगा लिया। और जब ये जैकेट इस लड़की ने पहना तो उसने परफ्यूम खूब लगा रखा था। मैं एक बात सबको ये कहूँगा, आपके चैनल से भी जितने भी आपको सुनते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि देखो भाई, परफ्यूम लगाओ, हर चीज़ करो, लेकिन एक लिमिट में करो। दूसरों को दिखाने के लिए इतना परफ्यूम मत ले लो कि भुगतना आप ही लोगों को पड़े। ये आपको भी पता है, आपकी ऑडियंस को भी पता है, और इस चीज़ को मजाक में मत लेना। बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपकी चीज़ ही ऊपर आएगी, हम लोग इस चीज़ से गुजरे हैं, जब ये चीज़ आप लोगों के ऊपर आएगी तब आप लोगों को पता लगेगा। इसका आपके चक्कर में पूरी फैमिली भुगतती है, पूरी फैमिली परेशान होती है। और अगर बहुत लोग समझ पाते नहीं है, कुछ लोग बीमारी का नाम देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में लोगों का लॉस होता है। मेरे खुद का लॉस हुआ है, आपने देखा होगा, मेरा जब उसमें तो मेरा खुद का लॉस हुआ है, तो मुझसे अच्छा तो कोई ये दर्द जानेगा नहीं। तो जब इन लोगों ने कहा कि अब क्या करना है, तो कह रहे हम सब देख रहे हैं। बहुत वहाँ पूजा पाठ हुई, हवन, मतलब वो जिन इतना ऐसा था कि वो निकलना नहीं चाहता था। उस जैकेट को लाया गया, उस पर लाल सिंदूर जो भी था, लौंग इलायची फेंक के उसको करके फिर उसको पूरा उस हवन में डाल दिया जो उन्होंने बताया। और जब उसे आप डाला तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो अग्नि जल रही थी अग्नि काली। कभी आपने सुना होगा कि अग्नि काली हो जाए, पूरी अग्नि काली हो गई। पूरी वो कह रहे काली अग्नि हो गई थी, और वो धुआं, मतलब अग्नि से एकदम काला धुआं, लेकिन निकलता अग्नि दिखती, लेकिन वो पूरा काला धुआं। और तब उन लोगों ने जो पानी से फेंक के उस बोतल में उस लड़की में से जिन निकल के आया, उसको बंद करा, अपने साथ ले गए, पूरा भभूति दिया। लड़की अब ठीक है, रिकवर कर चुकी है, लेकिन लड़की को ये सब पता ही नहीं कि उसके साथ ये सब हुआ। उसके घर वालों ने ये बात डाली, लेकिन बाद में उसे ये सारी बातें पता लगी कि मेरे साथ ये सब हुआ था। तो बाद में उन्होंने ये जब बताया, कह रही हैं जब पूरी स्टोरी आई तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ था, किसने था। कह रहे हैं ये जिन किसी मोमडन फैमिली ने किसी और के ऊपर छुड़वाया था, अपने कज़न के ऊपर। वहाँ से उस मौलवी ने उतारा करके इसे इसमें कैद कर दिया, जैकेट में कैद करके तंत्र वगैरह से बांध दिया। क्योंकि जब वो जैकेट उन्होंने जला रहे थे तो उन्होंने दिखाया था यहाँ पे काला कलर का अक्षर में ऐसा कुछ लिखा था उर्दू में,
कह रहा वो उसको अपने उससे करके डाला था। और इसमें मौलवी की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि मौलवी ने उसको कचरे खाने में फेंक रखा था कि जहाँ से ये डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन लोगों ने उठाया होगा, जो कपड़े वपड़े वाले होंगे या कूड़े वाले ने, उसने उसको साफ वाफ करके अपने पैसे कमाने के लिए चंद। लेकिन इसमें देखिए हम गलती किसी की नहीं दे सकते। सही बात है भाई, मतलब इतने जानबूझकर तो कुछ किया जानबूझ के इस पर कुछ नहीं किया, ये चीज़ अपने आप साथ आई। किया। अच्छा भाई, ये इसमें ना कुछ चीज़ें आपने छोड़ी हैं बीच में, जिनको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। है जब दादी आई थी, है और उनकी दादी से कुछ बात हुई थी, आपने कहा कि बात में बात, वो ये जिम वाली बात थी, कुछ और बात थी? ये जिन वाली बात थी कि जब वो गुरुजी वो तांत्रिक आए थे, उन्होंने ये बात पहले बता दी थी कि इसके ऊपर जिन छोड़ा गया। लेकिन उन्होंने ये गलत बता दिया कि जिन छोड़ा गया, क्योंकि वो भी इतने उनके पास थी सिद्धि, लेकिन इतनी नहीं थे, उनका इसके ऊपर जिन है। इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि जिन जो होते हैं ना, सबसे पावरफुल जो एंटिटीज होती हैं उनमें काउंट होते हैं। उन हाँ, बिल्कुल उनमें काउंट होते हैं। और जिन 3 प्रकार के होते हैं, आपको भी शायद पता हो, एक अच्छा, एक बुरा, एक मतलबी। अच्छा जिन लोग सिद्ध करते हैं, जो आपसे मांगेगा आपको देगा। बुरा जिन होता है जिसको लोग छोड़ते हैं। और जो तीसरा जिन होता है, वो जिन ऐसा होता है जो जैसे मोमडन 7 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, वो अपनी नमाज़ करता है, उसको किस दुनिया से मतलब नहीं है। जामा मस्जिद में 1 बजे आप चले जाए, जब वहाँ नमाज़ होती है, वहाँ जिन आते हैं नमाज़ पढ़ने, आवाज़ें आती हैं। मैंने खुद अपने कानों से चीज़ सुनी है। जामा मस्जिद के पास में एक मस्जिद पड़ती है, वहाँ पे रात में, दोपहर में कोई चांस नहीं। दोपहर में आपको कोई, अगर दोपहर में आप कहीं जा शमशान में भी चला, आपको एंटिटीज देखेंगे, लेकिन उनका वश नहीं होता। हाँ, नवरात्र हैं या आपका ये कहते हैं कोई ग्रहण लगा, तो उसमें एक्टिविटी रहती है, उसमें दिन में भी रहती है। उसमें दिन में भी रहती है, उनकी शक्तियाँ रहती हैं। जी भाई, मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे हर 20 साल बाद रुद्रा जी आपका जो होता है, शिवरात्रि आती है, एक एंटिटी प्रेत योनि से आती है, वो शिवलिंग पे जल चढ़ाने, शिव माला पढ़ने एंटिटी। क्या कौन सी एंटिटी? ये 20 साल हर 20 साल बाद शिवरात्रि पे आती है, रुद्राक्ष की माला पढ़ने, एंटिटी पे जल चढ़ाने, वो शिव जी पे जल चढ़ाने, शिवलिंग पे। और ये सिर्फ वहीं आती है जिसने अच्छे कर्म करे होते, लेकिन जिसको मार दिया गया हो, जिसने अपनी मौत कर ली हो, खुद को अपने आप को ख़त्म कर लिया हो, उस बस है। ये किसी को पता नहीं होगा, ये हमारे शास्त्रों में भी है और माना जाता है। वहाँ तांत्रिक वगैरह खुद देखते हैं, पर लोग मानते नहीं हैं, लोग करते नहीं हैं, लोगों को हवाबाजी लगती है, सोचते कुछ नहीं होता, लेकिन जब चीज़ पड़ जाती है। वही है ना कि सुनने में तो लोगों को मज़ा आता है, थ्रिल मिलता है, गूज़बम्प्स मिलते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है ना वही चीज़, तब जाके पता लगता है कि भाई कितना कुछ सहन करना पड़ता है, कितना नुकसान हमारा हो चुका होता है। आपका भी हो चुका था, आपके शरीर का भी और आपकी फैमिली वालों का भी। देखिए, पैसा चाहे कितना लग जाए, लेकिन इंसान ही जब नहीं बचता तो वो चीज़ ही नहीं है। और वो जो डैमेज छोड़ के जाता है ना भाई, वो डैमेज ना परमानेंट होता है, वो पूरी तरह से रिकवर होता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे लड़की तो बच गई, बट अब वो जो जिस टाइम से जूझ रही है, जो उसकी हेल्थ ख़राब है, वो उसी को पता है, और टाइम लगेगा रिकवर होने में। लेकिन उन्होंने पूरा घर बांधा, अपनी मालाएं वगैरह दी और साफ बोला कि भाई पूजा पाठ, क्योंकि लड़की पूजा पाठ नहीं करती थी। ठीक थी, भगवान पे विश्वास था, बट पूजा पाठ नहीं। मैं तो सबको ये कहूँगा भाई, एक ही टाइम करो, पूजा पाठ ज़रूर करो, चाहे आप जिस धर्म के हो। मैं ये नहीं कहता कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब एकता होते, सब इंसान हैं, सब अच्छे हैं, पर आप एकता रखो। चाहे आप अल्लाह को मानो, ईश्वर को मानो, सिख ईसाई जिसको मानते हो उनको याद करो। जी भाई, इससे में ये जो इंसिडेंट है ना, इससे हमें 2 चीज़ें मेनली सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि जो परफ्यूम वाली बात आपने बताई, जी, हद से ज़्यादा नहीं होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किस चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा आपको, आप पता भी नहीं कर पता ही नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये जो सरोजनी नगर वाली आपने बताई कि ये ना बहुत ही कॉमन चीज़ है कि यार सरोजनी नगर, दिल्ली वाले जो मैं आपको- सरोजनी नगर जाके शॉपिंग करना, वो खाते हैं लड़कियाँ। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, शायद विवाद ना हो, लेकिन मैं किसी को वो नहीं कह रहा, बट सरोजनी नगर में 99% जो कपड़े आते हैं, ये शायद उनको भी नहीं पता होगा, वो मरे लोगों के होते हैं। भाई पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी बार तो देखो, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उनके कपड़े, कुछ कपड़े तो उनके साथ ही दे दिए जाते हैं। बिल्कुल, बाकी कपड़े भाई, एक इंसान के पास पूरी लाइफ कितने कपड़े होते हैं, आप खुद ही हिसाब लगाओ। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं सारे। भाई। बाकी कपड़े क्या होता है, कोई दान में दे देता है, कोई बेच देता है, कोई कचरे वाले को दे दिया, जो अपने सफाई वाले को दे दिया, वो जाके क्या करते हैं, बेच देते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे होता होगा। तो वही रिफर्बिश हो के हमारे मार्केट में आ जाता है। वहीं सारा होता। तो मैं यही कहूँगा कि भाई लो कपड़े, लेकिन
अगर एक बार ले भी रहे हो तो इसका एक उपाय ये भी है कि भाई गंगा जल छिड़क लो पहले, अच्छा, खासकर सरोजनी मार्केट से आप ले रहे हो तो और मैं तो कहीं से भी लेता हूँ ये काम करता हूँ, गंगा जल थोड़ा छिड़क दो ताकि हैं कपड़ा लिया, नया कपड़ा आपने जैसे लिया गया उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क दो, चाहे आप जो भी हो कहीं से भी हो या आप मोमडन वगैरह हो तो आपके में जो होता हो करो, बट हमारे जो उसमें है तो आप थोड़ा सा इस पर ये कर दो ताकि अगर कोई चीज़ हो भी हो तो ठीक हो जाए। जी भाई। खैर भाई, हम अपने अगले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके घर के आसपास का है। आसपास का ही है, मैंने तो खुद वो चीज़ देखी है। क्या क्या चीज़? ये एक्सीडेंट है आपका 2021 का। मैं नया नया वहाँ शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पे मैंने किस्सा सुना, तब मेरे को इस एक्टिविटीज़ में इस चीज़ में था, मैं इन्वॉल्व था, मैं देखता था। तो मुझसे किसी ने कहा भाई यहाँ एक अंडर पास पड़ता है आपका अशोका पार्क मेन के पास है, इस अंडर पास में रात को जब भी कोई गुजरता है ना उसे चाटे पड़ते हैं, लोग दिखते हैं। शायद मैंने सुना नहीं इसके बारे में। कहाँ पे आपने सुना है? सुना है मतलब सुना है इन द सेंस कि ऐसा कोई अंडर पास है, ये सुना है। वो देखिए अंडर पास तो मैं आपको बता दूं 4 अंडर पास दिल्ली के हॉन्टेड है, 4 अंडर पास। बट वो एक तो आपका द्वारका वाला ले लो, एक आपका ये गुरुग्राम जब जाते एक पड़ता है वो ले लो, एक तो ये अशोका पार्क में वाला जो मैं आपको जहाँ का बता रहा हूँ वहाँ का ले लो, और एक आपका मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वो दिल्ली में पड़ती है बुराड़ी, हाँ बुराड़ी के पास का है, उसका एग्जैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पड़ता है एक वो है। बट उनके बारे में मैं श्योर, द्वारका वाले में तो 100% श्योर हूँ, बट वहाँ वाले पे मैं श्योर नहीं क्योंकि वहाँ का भी मैंने देखा नहीं है ना सुना है, इतना सुना है बट वहाँ मैंने चीज़ चेक नहीं की, तो मैं जहाँ पर चेक नहीं करता मैं ऐसे बिलीव नहीं करता, बातें भी बहुत बनती हैं। बाकी हम बात करते हैं अशोक विहार वाले, न्यू अशोक विहार वाले असम। तो जो आपका है ये अशोका पार्क मेन के मतलब आगे पड़ता है पंजाबी बाग, उसके मतलब आप पंजाबी बाग जब जाएंगे तो अंडरपास पड़ता है, अगर आप वहाँ से कभी गए हो वहाँ की बात है। तो लोग कहते हैं वहाँ पे सिर्फ जब भी कोई जैसे रात में अकेले समय जब जाता है तो वहाँ पे थप्पड़ पड़ना और लोग दिखते हैं वहाँ पे चलते चलते। तो जब हमने इसके बारे में पता चला तब हमें पता लगा कि एक फैमिली टाइप की थी जो वहाँ से गुजर रही थी, मतलब लड़के लड़की थी उसमें, एंड लाइक वो लोग क्लबिंग्स, वहाँ पंजाबी बाग में आपको पता है क्लब्स वगैरह कितने हैं, क्लबिंग्स हैं एंड काफ़ी ओवर ड्रिंक्ड, मतलब एक होता है मीडियम, एक होता है हल्का, एक होता है इतना पी लेना कि बंदे को ये भी नहीं पता वो करने वाला क्या कर रहा है, इतना उन लोगों ने पी रखी थी। एंड जब वो आ रहे थे तो ओवर स्पीड इतनी थी उनने कि कट जहाँ उनको इधर जाना था लेकिन वो कट ऐसा मारा कि गाड़ी पूरी पलट गई और गाड़ी बाउंस होते होते तो वहीं ख़त्म सर, एक्सीडेंट हुआ, बॉडीज़ वगैरह हटी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब भी वहाँ से कोई रिक्शा वाला रात में कूड़ा बिनने वाले सब जाएँ तो उन्हें वहाँ पे 4-5 लोग दिखते हैं, मतलब वो 4-5 मतलब आप 5 जन मान लो, वो 5 जने ऐसे लोग दिखते हैं एकदम फटे खून में लगता है और यही कहते कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, ये हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो, हमें मुक्ति नहीं मिली। और जब कोई उन्हें वैसे कुछ कहे तो खड़ाप के वो बंदा कहाँ अपने आप दीवार में लड़ रहा है, भाग रहा है, ऐसी चीज़ें वहाँ होने लगी। तो जब मेरे पास ये चीज़ है तो मेरे को पहले लगा शायद कोई प्रैंक वगैरह कर रहा हो या वैसे कह रहा हो, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा तो मेरे दोस्त ने कहा मेरे पापा के साथ भी हुआ है। मेरे पापा एक दिन ऑफिस से, रेलवे में है उसके पापा, रेलवे से आ रहे थे तो एंड बाइक से वो आ रहे तो देखते 4 से 5 लोग वहाँ खड़े हैं जिनके कपड़े वपड़े फटे हैं और चोटें खूब लगी। और मेरे फादर, मतलब जो मेरे फ्रेंड के फादर, उसके फादर वहाँ बाइक रोकते हैं और पूछते हैं तुम लोगों को क्या हो गया, मतलब लेकिन वहाँ कह रहे हैं हमारी गाड़ी पलटी, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं है। जब ये चीज़ उनके पापा को पता लगी तो वो समझ गया कि वो किससे बात कर रहे हैं, वो तो समझ गए डायरेक्टली कि ये भाई मैं तो आज फंस गया, मैंने तो गलत रोक दी, कह रहे हमें बचा लो, मतलब वो इतने रोने की आवाज़ में सके हमें बचा लो, हमें मुक्ति नहीं मिल रही, हमें मुक्त होना है, हमें बचा लो। जब ये चीज़ उसके पापा सुनते तो भाई उनका तो टॉयलेट निकल गया पूरा वहीं, और वो कह रहे कि आज मेरे साथ ये क्या हो गया। तो वो वहाँ से भागे, उन्होंने तुरंत बाइक स्टार्ट की, भागे, घर आए, किसी को कुछ नहीं बताया, कह रहे ये क्या हो गया, इतने पसीने वगैरह कैसे, ये सब तो कह रहे हैं कुछ नहीं, पानी गिर गया ऐसे, नहाए वहाए। रात के 2 बजे वो अपना पूजा वगैरह करके जब बालकनी में अपना मतलब टॉवल डाला तो देख रहे कि वो सारे 4 जने वहीं खड़े हैं, उनके साथ आ गए, घर के सामने खड़े, और उस समय उनको माइनर हार्ट अटैक पड़ गया, लेके गए हॉस्पिटल वगैरह, उनका ट्रीटमेंट हुआ, घर आया। एंड जब भी वो रात में सोते तो उनको वहाँ से आवाज़ें आती बाहर से कि हमें बचा लो, तुम हमें क्यों छोड़ा है, हमें बचा लो, तुम हमें क्यों छोड़ा है, हमें किसी ने नहीं बचाया,
तुम बचा लो, नहीं तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उन्हें ऐसे ऐसे आवाज़ आती और वो खूब तेज चिल्ला चिल्ला के उठते। घर वाले जब डॉक्टर को दिखाया तो ये हुआ कि शायद मेडिसिन वगैरह वो है, बट उनकी हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही, एकदम वो सीरियस इतना हो गए। तो जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई तब एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ से बता दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे रात में ये सब हुआ। एंड उनकी वाइफ कहते हैं मतलब इतना डर गई वो, और आप यकीन नहीं मानोगे जिस दिन ये बात उन्होंने बताई उस दिन उनकी वाइफ को भी वो आवाज़ें आ रही हैं। और जब आवाज़ें आई कि हमें बचाओ हमें बचाओ, उन्हें लगा शायद लड़ाई झगड़ा हुआ होगा कोई, वो बाहर जाके देख रहे तो वही एंटिटी उनके सामने खड़ी है। जो आपके दोस्त की जो मम्मी जी थी उनको भी दिखाई दी? हाँ, जब उनके फादर ने उनको ये बात बताई, बताने के बाद वो एकदम हैरान होकर ही क्या हो गया। मतलब वो वहाँ से आई, अपना जो भी उन्हें तुलसी के पत्ते वगैरह लिए, अपना माचिस कहते हैं अगर आप साथ में रखो तो कोई एंटिटी आपके पास अगर होगी भी तो नहीं आएगी, माचिस हनुमान वो साथ में लेके रात भर तो वो लोग सो नहीं पाए। तो ये समझ तो गए कि अब इसका उपाय सिर्फ एक ही है। तो इन्होंने अपने कांटेक्ट में जब किया तो इनको एक बाबा मिले जो बहुत से है अपने, ये उनके पास गए। तो जब ये उनके पास गए तो उन्होंने ये पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने जाते बता दिया, कह रहे मुझे तुम्हें पता है तुम हाय वहाँ पे गए थे, तुम्हारे साथ ये चीज़ हुआ। तो उनके हस्बैंड का सीधा ये क्वेश्चन था कि मैंने तो ना उन्हें छुआ ना उन्हें कुछ कहा, मैं तो सीधा, तो ये मेरे पीछे कैसे आ गए? कहे जब उन्होंने तुम्हें बताया और तुम समझ गए और तुम्हारा टॉयलेट निकल गया, उसी से वो अट्रैक्ट होकर तुम्हारे साथ आ गए। यानी कि उनको पता लग गया कि ये जो पर्सन है ये हमसे बहुत ज़्यादा डर गया है। ना 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 डरने को तो वहाँ से बहुत लोग डर जाते थे। उनको ये था कि जैसे आपने सुना होगा कि कहीं अगर कोई टोटका वगैरह हो वहाँ कोई टॉयलेट कर दे या थूक दे तो वो एंटिटी ओ समझ गया अट्रैक्ट होके आ जाती है। तो ये हुआ क्योंकि मैंने आपको जब बताया उसके फादर का टॉयलेट निकल गया था बाइक पे, वो डरने की मारी उनका टॉयलेट निकल गया तो टॉयलेट से अट्रैक्ट हो गए, उनके साथ चले आए। वो उनके साथ कह रहे कि अब हमारे को क्या करना है आप बताइए। कह रहे हैं इसका इलाज तो ये है कि उन्होंने जो भी बताया कि पूजा पाठ है वगैरह वगैरह ये करना पड़ेगा, उनको मुक्त करना पड़ेगा। तो 2 दिन का उन्होंने समय मांगा जी, 2 दिन का। लेकिन जो 2 दिन उनके हालात हो गए तो वो जब घर आए कह रहे हैं अब तो तुमने और बड़ी, वो अगले जब जिस दिन वो घर आए रात को वही 2 बजे उनको जब आवाज़ आने लगी कह रहे अब तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम भी हमारे साथ जाओगे। मतलब इलाज करवाने गए इस बात से एनडीटी को उसको पता लग गया था, पता लग ही जाता है। उन्होंने सीधा कह दिया कि अब तुम हमारे साथ जाओगे, अब तुम अपने साथ लेके जाएंगे। और वहाँ सबकी हालत ख़राब एकदम। तो आगे कैसे सोल्व हुआ इस? तो जब 2 दिन तक तो ये हुआ तो उसी दिन अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे से आए, तो उन्होंने वहाँ से पानी उनको बताया और मंत्र पढ़ा, उनको कहा कि फ़ोन पानी के पास करना, जो भी उन्होंने कहा इससे अपनी चौखट पे जैसे जो हमारे गेट की चौखट होती है वहाँ छिड़क देना तो मैं आवाज़ ही नहीं आएंगी। और जब उन्होंने ये चीज़ किया तो उन्हें आवाज़ नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं कर दीजिए। तो कह रही ये तो टेम्परेरी इलाज है, इससे तुम 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन बच पाओगे। जिस दिन तुम्हें रात में वो चीज़ एंटिटी ऐसा कर देंगे कि तुम्हें कभी ना कभी घर के बाहर निकला, और रात में जब भी तुम घर के अपने बाहर निकल जाओगे चौखट पे, क्योंकि उनके घर के आगे मतलब हनुमान जी की या विष्णु जी की फ़ोटो लगी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक तरीके से एक सुरक्षा कवच या घेरा जिसको कहते हैं ना, हाँ, घर के चारों तरफ वो बना दिया गया था। हाँ, तो वो अपना समझ गए। तो जब हवन उनके आए पंडित जी, हवन हुआ, हवन करने के बाद वो चारों एंटिटी रात के समय उन्हीं के सामने, मतलब 4 से 5 आप 5 ही मान लो कि 5 ही थी, जहाँ तक 5 ही, तो 5 एंटिटी उनके सामने आ चुकी है। और वो पूछते कि इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वही बात आई, कह रहे हम तो इससे मदद मांग रहे थे, ये वहाँ से इसने हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम मरे हैं, इसने वहीं पे मुँह ताक किया, अब हम इसे अपने साथ लेके जाएंगे। तो कह रहे क्या चाहते हो? तो कह रहे कि नहीं साथ लेके जाएंगे, थोड़ा यहीं करना। जब वो अपना मंत्र फूक रहे अपना उस पर कर रहे, तब उन्होंने घुटने टेक दिए एंटिटीज़ ने और कहा हमें मुक्त कर दो। मुक्त होने का क्या चाहिए था? तो उन्होंने बताया कि जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे जो उनकी आखिरी इच्छा थी वो करना चाहते थे, खाने पीने का सामान, शराब की बोतल, ये चीज़ वहाँ रखवा दो, वो लोग मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि उनके वो लोग शायद ड्रिंक करने या जो करने जाते हैं, वो कहते हैं ना जब जिस समय में आप कुछ जा रहे हो उस समय कोई हादसा हो जाए तो आपकी आखिरी इच्छा रह जाती है, तब आप उसे याद करते हो। मन में रहती है ना कि भाई ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, ये चीज़ होगी। और वो तभी वो कहते थे मुक्त करने के लिए वहाँ पे कि उनको कोई सुने तो वो बताए कि हमें ये दे दो ताकि हम मुक्त हो जाए।
तब जब ये हवन वगैरह हुआ तो पंडित जी ने उन्हें सीधा कहा कि आपको ये सामान वहाँ पे छोड़ के आना है रात में। उनकी हिम्मत तो थी नहीं बिल्कुल, लेकिन उनके लड़के ने सब समझाया कि यही है। पहले उनके लड़के ने कहा मैं रखा, कह रहे नहीं, आपको और आपकी मिसेस को जाना पड़ेगा। क्योंकि ये मिसेस को क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें भी अब ये चीज़ उनके सामने आ चुकी थी। लड़के के सामने कुछ भी नहीं है। जब वहाँ पूजा पाठ हुई मंदिर में, जब वहाँ पे वो वहाँ एंटिटीज़ आए, तब वो हैरान क्यों नहीं, ये क्या चीज़ है भाई। उसके रोंगटे खड़े, कह रही ये क्या हो रहा है। और मतलब उसकी मम्मी को दिख रहे हैं, उसके पापा को दिख रहे हैं, गुरुजी को जो है उनको दिख रहे हैं, लेकिन लड़की को दिख नहीं रहा वहाँ है कौन, किससे बात ये लोग कर रहे हैं। उसे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है ये। तो ये लोग जब रात में वहाँ गए तब तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा रखा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जी। ये लोग वहाँ सामान रखते हैं, सारी चीज़ हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और जब ये आते हैं, क्योंकि ये इनसे पहले कहा था कि पैदल ये लोग गए थे, बाइक इनके घर से ज़्यादा दूर है नहीं। तो जब ये आते हैं तो उनको ऐसा लगता है वो कोई सामान छेड़ रहा है, खा रहा है, और पीछे से ना खूब आवाज़ आ रही है। और उन्होंने पहले चेतावनी दी थी कि पीछे मुड़ के तुम मत देखना, अगर पीछे मुड़ के देख लिए तो गए, घर ही नहीं आ पाओगे। ये लोग जब वहाँ से आ रहे थे तो उनको आवाज़ें ऐसा लग रहा है सामान कोई छेड़ रहा है, कोई पी रहा है। और जब ये आ गए घर तक तो इनको बोला था, ऐसे कुछ दे रखा था कि अपने पीछे छिड़क देना, ताकि अगर कोई चीज़ होगी तो वो भस्म हो जाएगी। करने के बाद जब ये आए तो फिर तब से सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये जो इंसिडेंट था इसमें मतलब कुछ वो रख के गए, जो भी उनका भोग था, जो भी उनको चाहिए था वो रखा, और उसके बाद बस ये बताया गया कि पीछे मुड़कर मत देखना। एक चीज़ ना, ये चीज़ मैंने कहीं पर किसी से सुनी है शायद, कि जब भी किसी एंटिटी को भगाना हो, उनको भेजना, उनको मुक्त करना हो बेसिकली किसी जगह से, ये सब ना ज़्यादातर होता है जब कोई एंटिटी ना दुल्हन हो। ऐसे केस में मतलब कोई थाली लो, उसमें शादी का जोड़ा या फिर कोई साड़ी रखो, चूड़ी रखो, सिंदूर रखो, ये सब। मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था ये। अच्छा। वो मैंने कवर करके स्टोरी, उसके साथ हुआ था ये, बट वो तो बच नहीं पाया क्योंकि 2 एंटिटी पीछे थे उसके। तो एक तो अपने साथ ले गई उसको, थोड़ी फैमिली वालों ने लापरवाही भी करी। तो जो ये आप बता रहे हो तो लाइक मैंने बताओ फैमिली मतलब वो हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड दो तो उसमें शायद हस्बैंड वाइफ थे, क्योंकि जो चीज़ उनकी डिमांड्स थी तो वो लग गया था। बाकी जो दोनों थे उनके रिश्तेदार या जो भी थे, क्योंकि वो एक फैमिली थी जो वहाँ ख़त्म हुई थी। और ये केस था 2005-6 की बात है ये, जो वहाँ पे हुआ था, वो 20 साल पहले। और तब से वो भटक रहे थे। फैमिली वालों को भी क्या पता, फैमिली वालों ने तो बॉडी का उनको बैठा के अंतिम संस्कार कर दिया होगा जो भी, लेकिन एंटिटी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, तो ये तो किसी को क्या ही पता होगा। तो सारा तो अभी तो खैर लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वहाँ पर जाओ, वो जो अंडर पास है और वहाँ पे आपको थप्पड़ लगेंगे। बट अगर वहाँ पर कोई गया है, किसी को फील हुआ है ऐसा कि हुआ है या उसने सुना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ ना मतलब जैसे आपने और अंडर पास बताए 3 और, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसे होता है। मैं ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट अगर आपको पता है कि वहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है, क्या चीज़ फील होती है, थोड़ा बता सकते हो? जैसे अगर ऐसे होते तो बहुत लोग टोटका करके रख देते हैं आसपास कि टोटका फेंक रखा है। अभी मैं परसों आ रहा था तो मैंने देखा है एक तरफ 2 मटके पड़े हैं, उस पर लाल वाल सिंदूर लगा है, एक तरफ मटका टूटा पड़ा है, गुड़िया पाउडर वगैरह, वो वशीकरण का टोटका था जी। किसी ने तोड़ दिया था, वशीकरण का टोटका था। तो ये लोग चौराहे पे जो करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं फालतू है। आजकल एक आपको पता होगा मीम्स बनने लगे हैं यूट्यूब पे, टोटका खुद का बना के रखेंगे, तोड़ेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही तोड़ेंगे, तो पब्लिक को दिखाएंगे कुछ नहीं होता। और ये वो लोग तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, उनको तो व्यूज़ मिल जाएंगे, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे कि देखो भाई ये तो दमदार है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हकीकत में जहाँ होता है आम जनता कर देगी तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, उनको तो व्यूज़ पैसे मिल गए, आम जनता तो भुगत गएगी। सही बात है। बात ये ना, आपने खुद नहीं बनाया तो आपने उसमें सच में वो चीज़ें यूज़ ही नहीं की हैं, वो चीज़ यूज़ ही नहीं की है। टोटका एक ऐसे तो ऐसा होता है कि उसको जो टोटका करते हैं, जो वो बनाते, तो उन लोगों को पूरा वो रहता है। ज़्यादातर ये डाइन टोटका आपने सुना होगा, डाइन टोटका करके छोड़ देती है, उठा देती है। तो डाइन एंटिटी ऐसी होती है कि बहुत कम ही बच पाते हैं, आधे जने तो निकल लेते हैं। मेरे एरिया में वहाँ पे भी एक डाइन है, उसको अभी मैं कवर कर रहा हूँ, अभी उसका मेरा प्रॉपर नहीं हुआ। उसको भी पता है कि मैं जानता हूँ डाइन है, पर आज तक मैंने उनसे कभी ये चीज़ वो मतलब उन्हें पता है कि मुझे भी पता है, बट मैं उनसे कभी बदतमीजी नहीं, मैं उन्हें चाची चाची कहता हूँ, और वो बिहार की हैं। अरे यार भाई, जब भी इस टॉपिक के बारे में कभी बात हो, अगर आप चाहो हमारे आने वाले कुछ पॉडकास्ट में हम इस चीज़ को कवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि डायन को लेके ना मतलब डायन एक ऐसी एंटिटी, पता नहीं एंटिटी कहूँ या क्या कहूँ इनको, एंटिटी नहीं कह सकते, एंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारे बीच में ही हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। मैं आपको
चलो एक और है इसका, मैं आपको एक और स्टोरी कवर करता हूँ जी। ये अभी तक मैंने कवर नहीं की थी, ये मैंने कहा ये थोड़ी छोटी है। वैश्य डांस सुनी आपने? नहीं भाई। ये सबसे पहली स्टोरी जब मैंने अपने हॉरर एक्टिविटीज़ से निकला था जी। तब मैंने ये स्टोरी अपने जो लोगों के साथ हुए थे इसको कवर किया था। एक डायन थी, वो डायन को मतलब था कि उसको अपनी शक्तियाँ बढ़ानी थी, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करते थे। मैं आपको बता दूं ये आपका आनंद पर्वत का है। आनंद पर्वत कहाँ पे? आपका आनंद पर्वत ये मान लो जैसे तिलक नगर के पास, तिलक नगर या उसके पास, मेरे को इतना कंफर्म नहीं है। आनंद पर्वत आपका ये पहाड़गंज के पास, जी, मतलब दिल्ली में ही है कहीं? हाँ दिल्ली में ही है। तो वहाँ की एक डायन थी, और डायन को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा बलिना देनी पड़ती है। ये डायंस की देखो, जो जिस डायन को अभी मैं जान रहा हूँ, मैं थोड़ा उनको कहूँगा क्योंकि वो काली माँ की आराधना करती हैं, पर वो एक ऐसी औरत है अभी तक जो मैंने सुना है। लेकिन हाँ, जो उनको कुछ कहता है, उनको गाली गलौज करता, फिर वो तो मरता नहीं है, लेकिन उसकी जो हालत हो जाती है कि वो ठीक नहीं होता। पर वो कभी कि अपने आप से, उनको ये पता है, मैं भी जानता हूँ, मैंने देखा भी है, पर मैं उन्हें जो रिस्पेक्ट देता हूँ तो वो मुझे कभी कुछ कहते नहीं। लेकिन जब भी वो मेरे सामने आते तो मैं एकदम सहम जाता हूँ, डरता हूँ। मैं कोई भगवान या वो तो नहीं हूँ, मेरे को पता अगर ये चीज़ मेरे साथ आ भी रही तो मैं बच सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों, कहते हैं ना कुल्हाड़ी पे पैर मारना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सही बात है। तो वो काम मैं नहीं करता। अब बहुत लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई हमें बताओ, हमें ले चलो। ले चलने का क्या, ले चलेंगे, लेकिन जब आपकी फैमिली को भुगतना पड़ेगा ना, और जब आप पे आएगा तब आपको पता लगेगा कि चीज़ क्या होती है। तो वो डायन ना लोगों को अट्रैक्ट करती थी कि आप मेरे साथ हो, और जो आदमी उसके पास जाए, जैसे आज एक आदमी गया, हफ्ते भर बाद उसकी मौत, अचानक मर रहे हैं, तब खून की उल्टियाँ उल्टा कर करके, तो लगातार ऐसी ये चीज़ बढ़ रही थी। आसपास के लोग कहें जो भी यहाँ जा रहा है, पहली बात तो किसी को ये सब पता नहीं क्यों जा रहा है। तो एक ड्राइवर थे, तो ये ड्राइवर से मैंने जब मिला था, इन्होंने मेरे को बताया था, तब ये ड्राइवर एक दिन उसके पास ऐसे गए, वो वैद्य इलाजी करती थी, कि मतलब उसको लोगों ने नाम एक दे रखा था कि वैश्य है वो, पर वो वैश्य नहीं थी। जब उन्होंने मेरे को वो चीज़ बताई कि लोग उसके पास जाते हैं, इलाज बहाना कुछ और काम होता होगा, तो वो चीज़ नहीं थी। कि मैं देखिए आप व्यूज़ के या पॉडकास्ट के लिए उसमें किसी को बदनाम नहीं करूँगा, जो सच है हम वही बता के चलते, कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी तो सुना नहीं रहे कि हम कुछ भी बोलेंगे। तो जब वो उनके पास इलाज करने गए तो उसने ये देखा, महसूस एक चीज़ ये करी कि जब वो दवाई दे रहे तो उनके यहाँ पे कोई चीज़ है, बल्कि उनके यहाँ गर्दन में, लेकिन उनके सर में धो के ऐसे लगा उनका बाल तोड़ा। उन्होंने कहा ये क्या है? कह रहे नहीं तुम्हारे जुए थे, और दवा देके हटा दिए। तो जब वो दवा उन्होंने खाई तो उनकी तबीयत, जो पेट दर्द था वो और बढ़ने लग गया, उनको डरावने सपने, और वहीं औरत उनके सपने में। तो वो इस चीज़ को खूब मानते थे। उनके घर में भी पुरोहित थे, तो उन्होंने अपने पुरोहित जो उनके थे ससुर, उनके ससुर गद्दी लगाते थे, बैठते थे, उनमें उनके पितर आते थे, वो सीधा उनके पास गए कि ऐसी ऐसी चीज़ हुई है। 2 ही दिन हुए थे जब वो वापस अपने गाँव गए, कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो जब उन्होंने अपने पितरों को बुलाया, बात की, पितर आए, तो उन्होंने पितर ने बता दिया कि ये डायन के पास गया था, और डायन ने इसका बाल तोड़ लिया, और इस पर अब काला जादू कर रहा है, इसको मार के जितना इसका जीवन बचा वो अपने ऊपर ले लेगी, वो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए इसकी बलि देगी। अब वो बहुत डर गए फैमिली वाले कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि डायन का वार कभी 100 में से एक ही खाली जाता है, जल्दी खाली जाता नहीं है। अच्छा, मैंने ना ऐसा भी सुना है कि जो डायन होते हैं ना, उनकी जो एज होती है ना, वो कंपेरेटिवली मतलब धीरे बढ़ती है, ऐसा भी है कि? हाँ ऐसा भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो पहाड़ जिसकी मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये तो है पुरानी, लेकिन वो आज भी जिंदा है। और क्या एज होगी उनकी लगभग? ये है जो आपकी मान लीजिए 80 के अराउंड वगैरह होगी, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना कि वो काफ़ी वैसी हो चुकी हैं, पर डायन बनने के बाद भी जिंदा रहती है उसकी शक्तियाँ। अच्छा, डायन एक ऐसी होता है, तो क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर रखी थी, चुड़ैल वगैरह सिद्ध वगैरह उसने कर रखी थी, तो उन्होंने कहा अब इसका उपाय क्या है। तो उनके पितृ वगैरह ने जो भी उन्हें बताया हो कि उसी के पास जाके करके ये चीज़ करनी है, तो वो एक तांत्रिक के पास गए, जो उनके ससुर थे, उनके जो गुरुजी थे। जब ये उनके पास गए, क्योंकि वो बिहार के रहने वाले थे, तो उन्होंने ये चीज़ सारी बता दी। उन्होंने धागा दिया, एक नींबू, एक उसमें लौंग डाल के, सुई डाल के, कहा ये चीज़ अपने ऊपर से वार की,
अपना सुई चुबा के रथ लेके डायन के पास फेंक देना। जब ये चीज़ वो करने गए तो जब वो बताते हैं कि डायन के वो वहाँ उसके उसमें घुसे तो वो डायन पूरे खुले बाल, एकदम खुले बाल, और इतनी तगड़ी उसमें देख रही थी कि जो देखे बंदा वो तो मर ही जाए, इतने खतरनाक से। कह रहे तेरे को तो पता लग गया। और कहते हैं उन्होंने सीधा वो नींबू लिया, उस पर फेंका और वहाँ से वो भाग आए। उन्होंने ना पीछे देखा ना आपको देखा, वहाँ से चिल्लाने की बड़ी तेज़ आवाज़ आई, लेकिन वो भाग आए। और जब वो बाहर निकला तो देख रहे हैं वहाँ पूरी मतलब धुआं टाइप ऐसे निकल रहा है, क्या हो रहा है। तो जब वो भाग के आए उन्होंने बताया कि हुआ क्या। तब उनके गुरुजी ने बताया कि उन्होंने खुद उस पर एक टोटका करके दिया था, जो टोटके से जो उसकी बला है वो डायन के ऊपर वापस आ जाए। अच्छा। तो वो चीज़ इसलिए उन्होंने कहा था कि अपना रथ डाल के उस पर देना, क्योंकि जो रथ है वो रथ उसका नहीं, उसके उनके अंदर जो एंटिटी है उसका था। मतलब वो चीज़ उसको छुपी, वो छुपते वो एंटिटी उसमें चली गई जी और वहाँ से ये बचे। जी भाई। खैर डायन जो है या फिर जो बाकी की जितनी भी एंटिटीज़ हैं ना, अपने आप में एक अलग ही चैप्टर है सभी। सब इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, जितना इनको समझने की कोशिश करें ना उतनी नई नई चीज़ें इनके बारे में निकलते हुए आएंगी, बिल्कुल है ना, ऐसा है। बाकी भाई हमारा जो एक और इंसिडेंट आप जो कवर करना है आज, वो कहाँ का है? ये हमारे यहाँ क्या कहते हैं, द्वारका मोड़ का ऐसा है ना? द्वारका मोड़ का नहीं, द्वारका मोड़ का तो मैंने आपको उसके लिए लिया था जो अच्छा, होस्ट का बताया था। दिया था। हाँ, ये नोएडा का है। ये एक लड़का था रोहित नाम करके। जी। वो लड़का मतलब एक नॉर्मली कुरियर का काम करता था, कुरियर देना, वो देना, हर चीज़ देना। तो एक दिन वो आ रहा था, जो मैं आपको बताता हूँ ना कि मजाक मजाक टोटका लगा करते हैं। तो रोहित एक दिन एक जगह से आ रहा था, मतलब वो डिलीवरी वगैरह करके रात की, उसका रात की शिफ्ट ही रहती थी, जो भी वो अपना करके आ रहा था। तो उसने देखा एक मटका है, मटके के वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी है जी। और रोहित के उसके मतलब मन में ये गया कि मतलब ये जो लड़का है इसका नाम रोहित नहीं है, मैं पहले कह दूँ, कई लोग कहें कौन रोहित है भाई, हमारी बात कराओ, मैं नाम गलत बता रहा हूँ क्योंकि हम क्यों किसी को वैसे करें। तो जो ये था, ये जब वहाँ से आ रहे तो ये देखता कि ये लेडीज़ क्यों इतनी रात में अकेले बैठी है, पूरा बैठी है। तो वो उससे पूछता कि आपको क्या हो गया। उसके पास जाते कहते मैडम जी कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपको कहीं जाना है। तो लड़की उसको एकदम से ऐसे देखती है और कहते कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ना तुम कर सकते, तुम यहाँ से जाओ। अब उसको भी लगा कि क्या यार मैं मदद करना है, ये ऐसे बात कर रही है। तो फिर उसको भी लगा चलो ठीक है। और जब वो आगे बढ़ता कहता है, उसका दिल नहीं माना क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ थी कि भाई रात इतनी रात हो रही है, माहौल ठीक नहीं रहता, नोएडा का पता ही आपको कैसा होता है, कहीं कुछ हो जाओ। जब वो पीछे देते लड़की गायब है, तो उसको उसने इतना चीज़ पे ध्यान नहीं, तो उसने कहा भाई चली गई हुई इधर उधर, गलियाँ कट इतने चली गई, तो अपना आया सोया। अगले दिन से वो जब भी उठे ना तो उसके शरीर पे ना खरोचने का निशान और बॉडी उसके ऐसे दर्द करे जैसे उसको किसी ने खूब मारा है। पर उसने सोचा भाई थकान इतनी है, धीरे धीरे उसकी खूब ना तबीयत ख़राब होने लग गई। और जहाँ वो रहता है ना तो उसको हमेशा ऐसे रात को लगता है कि छोटा सा 1 BHK रूम है, ऐसे अपार्टमेंट टाइप नहीं बोलते, जैसे 1 2 3 ऐसे कमरे और बैल्कनी ऐसे टाइप की होती है, वो वहाँ रहता था। उसको जब भी वो उठे देखे ना ऐसा लगा कि कोई अभी उसके गेट के सामने से एकदम से गया, आ रहा है जा रहा, कोई आ रहा जा रहा। वो एकदम पूरा कंफ्यूज कि क्या ये चीज़ है भाई, क्योंकि कोई लड़की के ना, और एंटिटी लड़की की एंटिटी थी, वो जो औरत थी उसके पीछे लगी थी वो लड़की एंटिटी थी। वो मतलब बाल के यहाँ तो कोई लेडीज़ रहती नहीं, तो कौन मुझे दिखता है। मन में उसके बड़े ख्याल आए ना। फिर धीरे धीरे ना गेट बजना, ऑटोमेटिकली रात में गेट बजे और इतनी तेज़ बजे कि वो बंदा सोते हुए एकदम से काँप जाए कि क्या हुआ। गेट बजना, आवाज़ें आना, बर्तन गिरना, हर चीज़ ये उसके साथ होने लगी। और वो इतना डर चुका था कि धीरे धीरे उसकी जो शरीर थी ना, मतलब वो बैठ ही जा रहा है और बीमार होते जा रहा है। जब ये चीज़ महीने 2 महीने तक उसके साथ सेम ऐसी चीज़ होती रही। एंड जब ये चीज़ ज़्यादा होने लग गई तो उसने अपने साथ में पड़ोस को एक बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है। कह रहा है तेरे साथ ऐसा होता है, मेरे भी भाई कोई गेट बचा के जाता है। मतलब वहाँ जितने तब ये बात खुल के आने लगी कि जितने जने वहाँ रहते हैं रात में सबके गेट बजते हैं और सब ये सोचते हैं कि आस पास होता है। लेकिन ये चीज़ जब बढ़ने लगी तो सब ये सोचने लगे कि भाई रोहित की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, ये चीज़ क्या हो रही है। तब रात में एक दिन हुआ कि सब लोग साथ सोते हैं, 6 जने थे, 6 जनों ने कहा कि एक ही कमरे में सोते, देखते पता लग जाएगा उनको, क्योंकि उनके मन में ये था कि रोहित शायद ये काम कर रहा है तो सबको डराना चाहता है, डरा रहा है।
और काम करता भाई रात में, ठंडा मौसम गर्म हुआ उसको ठंड हो गया, क्योंकि किसको इतना ध्यान दे, तो ये हुआ कि शायद रोहित ही सबको डराता है, मजाक कर रहा हो। क्योंकि बात उसी ने सबको बताई कि भाई मेरे साथ ऐसे उससे हो रहा है, अपने दोस्त को फिर उसने तो उनको ये लगा कि शायद ये डरा रहा है, ये हमसे मज़े ले रहा है। तो ये हुआ कि 6 जने साथ सोएंगे। अब ये लोग साथ सोते हैं, वही चीज़, गेट बजना, बर्तन गिरना, अब तो कोई भाग और भी नहीं। पानी, नल के अपने आप पानी खुल रहे हैं, और 6 के 6 मतलब इतना वैसे हो गए कि मतलब कोई है नहीं किसी की, सब एक दूसरे को देख रहे कि क्या हो रहा है, और रोने की आवाज़ बाहर से आ रही है। वो मेरे पास क्लिप है रोने वाली, अगर आप बोल तो मैं अभी आपको सुनाऊं। अभी आप मुझे सुना सकते हो, मुझे सेंड भी करना ताकि वीडियो में आप मेरे को वो मेरा फ़ोन जी मैं पहुँच सकता हूँ। कढ़ाई मैं आपको सुनाता हूँ। उन लोगों ने कैद करके मुझे भेजी थी, रोने की आवाज़ है, मैं आपको उस पर भी भेजता हूँ और आपको सुनाता हूँ। तो ये एक आपकी मीडिया भी देखेगी, आपकी ऑडियंस भी, कि हाँ भाई जी जो ये चीज़ें होती हैं तो इन चीज़ को मजाक में बिल्कुल मत लो। सुनाऊँ मैं? जी सुना। आवाज आ रही है। भाई मेरे गोज़बम्प्स खड़े हुए हैं। ये अब आपने सुना, ये रोनी उनके गेट के सामने वो रो रही। स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स तो मेरे को लगे कि ठीक है नॉर्मल ही है, लेकिन लास्ट में भाई वो कह रहे हैं कि वो पूरे भाई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। मतलब उस सबको ये हैरान हो गया, क्योंकि सब एक दूसरे, जब रोने की आवाज़ आई तो वो लोगों ने कैद इस चीज़ को किया, मतलब वो इतना डर गए अंदर से कि क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या रोने की आवाज़ आ रही है भाई इतनी, पायल की तो आवाज़ जो आ रही है। तब समझ गए कि भाई कोई ना कोई ऊपरी चक्कर है। तो ये लोग रात इन लोगों ने किसी ना किसी तरह काटी, हनुमान चालीसा, कोई सो ही नहीं पाया। रोहित की तो और तबीयत ख़राब होने लग गई, पर कोई सो ही नहीं पाया। तो जब सवेरे हुई तो ये लोग समझ गए कि भाई अब कोई ना कोई तो इसका समाधान होगा, ये कोई ऊपर चक्कर है। तो उन्होंने रोहित से पूछा, भाई तू क्या करके आया, तूने कुछ किया है, ये है बता, क्योंकि उसी की चक्कर साथ ही आई है। तब उसने बताया कि भाई एक दिन मैं ऐसे ऐसे आ रहा था, कट पे मुझे एक लड़की मिली, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ना तुम कर सकते हो ना वो। और मैं वहाँ से जब आया, जब मैंने उसे पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ से गायब। तो ये लोग बहुत डर गए। तब उनका एक जो दोस्त था उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ, जो सब मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, रोहित शायद बिहार का था, जोहा कभी, तो साले लोग मध्य प्रदेश गए। जब उनके वहाँ घर पहुँचे तो वहाँ जब ये लोग सोए रात में, फैमिली वालों ने कहा भाई थके आ रहे हो सो। तो इनको ये था कि चलो भाई वो चीज़ हमारे साथ वहाँ हो रही है, यहाँ तो नहीं। और मतलब आप ये मान लो, कमरा बड़ा सा हॉल था, क्योंकि उनका इतना नहीं था, बड़ा सा हॉल था, उसके पेरेंट्स यहाँ पे, बाकी वो लोग अपना गद्दा डाल डाल के, और एक बड़ा सा गेट है। और इतनी तेज आवाज़ उनके गेट पे होने लगी, और वहीं जो रोना, और आवाज़ क्या आ रही कि तुम लोग वहाँ से आगे जाओगे तो क्या बच जाओगे। पहले तो एक जाना था, अब 6 के 6 अब तो मतलब सभी को पता लग गया ना, और सभी को सुनाई दे रहा है, सुनाई दिया, सबने सुना भी। हाँ 6 के 6 मतलब। और उनके मम्मी पापा कह रहे ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, सब शांत, और सब इतना डर गए। उसके पापा उठते हैं और वो मतलब एक लोहे का जंजाट टाइप कुछ हथियार निकाल के गेट खोल के बाहर जाते हैं, और पूरा बताते नंगे होके गए थे, नंगे होके या कपड़े जो भी लेके गए। तो उसके 2 मिनट बाद वो वापस आए तो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी विविधता है, उन्होंने उसको अपनी आंखों से उस देखा है, कह रहे हैं हमें कल मिलना पड़ेगा गुरुदेव से अपने। तो सुबह हुई, ये लोग भागते हैं अपने जहाँ इनके कुल देवी वहाँ पे जब जाते हैं तो जाते ही बैठते हैं। जब वो गुरुजी आते हैं वहाँ पे तो रोहित को ही सीधा बुलाते, कहते तू आ। कह रहे हैं
क्या चुल थी तेरे को, और तूने पूछा तो पूछा, तूने पीछे मुड़ के क्यों देखा? कह रहे हैं आपको कैसे पता, मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं। और फिर वो रोने लगा कि आप मुझे बचा लो, वो मेरे सपनों में भी दिखती है, मुझे मारती है, मुझे धमकी देती ले जाएगी, मेरे पीछे पड़ी है। कह रहे तेरे पितरों ने अभी तक, क्योंकि रोहित के जो मम्मी पापा थे वो नहीं है, तो कह रहे तेरे पितर, तेरी मम्मी पापा जो हैं वो तेरे को बचा रहे हैं, लेकिन वो भी कब तक बचाएंगे? क्योंकि भाई एंटिटी और उसमें तो बहुत ज़मीन का आसमान फ़र्क होता है। तो पूछते हैं कि क्या चीज़ थी, तो कहते थे हम इसका पहले उपाय करेंगे, बताएंगे। तो पूरा वहाँ पूजा पाठ हुई, क्रिया हुई सारी, हवन 2 दिन तक हवन चला लगातार उन्हीं के घर में, एमपी में वो जहाँ थे, लगातार उनका हुआ, उन्होंने हर चीज़ को किया, अपना कपड़े वगैरह जो थे उसके जलाए, बाल मुंडन हुआ सारा उसका। करने के बाद जब सब कुछ हो गया तब वो पूछते हैं कि क्या चीज़ थी, तब बता दें कि वो जो लेडीज़ थी वो लेडीज़ मरी हुई थी, मतलब कोई डायन वगैरह या चुड़ैल मतलब थी, उसको किसी ने कवर करके उन्हें टोटका वहाँ पे छोड़ रखा है, और वो बहुतों को दिखती होगी। उस दिन ये आ रहा होगा, इसने देखा, इसने पूछा, यहाँ तक तो ठीक था, इसने पीछे मुड़ के देखा तो ये एंटिटी उसके साथ लग गई। क्योंकि जब भी वो एंटिटी किसी को दिखती थी तो लोग पूछते थे या बहुत लोग इग्नोर कर देते थे, और कोई पूछता भी तो पीछे मुड़ के नहीं देखता था, नहीं तो कब के वहाँ से हट गई होती। वो लोग शायद समझ जाते थे कि भाई, ये मैं नहीं बता सकता था कि वो समझते थे कि नहीं थे, या जो भी हो, मतलब कोई नहीं देखता था। तो ये शायद इसने पीछे मुड़ के देखा, ये इसके साथ लग गई। और जब इसका जो पहले इसका गेट बच रहा था, जब इसने धीरे धीरे बताया सबका गेट बचने लगा। और ये बात थी कि अगर रात में कोई उस समय गेट खोल के निकल जाता तो वो मर जाता, वो उसको अपने साथ ले जाती जी। तब इन लोगों ने इस चीज़ को सीखा कि भाई गलती हमसे हुई, आज के बाद हम नहीं करेंगे, माफ़ी मांगी। वहाँ उनको बहुत समझाया कि ऐसे कभी भी रात में खासकर ऐसे कोई दिख रहा है तो भाई बिल्कुल मत रुको, छलावा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल मत लगो। ये लोग आए, इन्होंने वहाँ से पहले अपना हटाया, सब कुछ चेंज किया, सब अलग अलग हुए, मतलब एक ही जगह गए लेकिन अलग जगह उसमें चले गए, यहाँ वहाँ से छोड़ा और फिर कान पकड़ा, और ये रात वाला काम तो बंद इन लोगों ने कर दी पूरा। जी भाई, जितने भी इंसिडेंट आपने कवर किए ना आज, उन सब में से ना एक चीज़ समझ में आती है कि देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें एंटिटी हमारे ऊपर आ जाती है, और काफ़ी केसेस, बल्कि ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो एंटिटी हमारे पीछे लग जाती है। राइट, हम उनको इनवाइट कर देते हैं गलती से, जाने अनजाने में, या फिर उनसे पंगा ले लेते हैं, चैलेंज कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हम करते हैं। अच्छा भाई, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी बात है, आपके हिसाब से सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? चंदन? नहीं भाई, चंदन से भी महंगी एक सबसे लकड़ी है। कौन से? बड़ी लकड़ी। अच्छा, बड़ी लकड़ी। वो तो ऐसी लकड़ी है, फिर वो तो आप अगर ले लो वो तो फ्री की है, वो तो महंगी कहाँ, उसका तुम कोई मोल ही नहीं, वो तो कोई भी ले सकता है। और जब ले लेता तो फिर अपने साथ तो साथ अपनी पूरी फैमिली को भी पछतावाएगा। तो वही है भाई, यहाँ पे मतलब बेफालतू में पंगे मत लो, बड़ी लकड़ी मत लो। वो बड़ी मत ले लो। रात में अगर आपको कभी कोई ऐसा लग रहा है, कोई दिख रहा है, तो भाई मत रुको, अपना रास्ता नापो। क्योंकि ये चीज़ मेरे चाचा के साथ, मैं एक छोटा सा एक्सीडेंट कवर करता हूँ। मेरे चाचा के साथ ये एक्सीडेंट हुआ था, उनके दोस्त और वो लोग आजमगढ़ हमारे यहाँ पड़ता है, वहाँ से अपने घर जा रहे थे, तो उनको ना चुड़ैल दिखती नंगे कपड़ों में, और रात के दिसंबर टाइप में, और बाइक से लोग आ रहे थे। तो जब मेरे चाचा रुकते तो मेरे चाचा नहीं डरे, उनको लगा कोई पागल औरत होगी, उन्होंने कहा क्या है, मर जाती है अभी तो। लेकिन उनके साथ के जो थे वो डर गए, और वो एंटिटी उनके पीछे ऐसा लग गई कि उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि वो मरते मरते बचे थे। लेकिन फिर उनके मतलब पूजा पाठ, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ऐसा कोई इतना नहीं है, तो उन लोगों ने मतलब पूजा हवन वगैरह जो भी कराया कि वो बच गए। लेकिन उनके अंदर के पूरा बताते हैं, फेफड़ों वगैरह में नली वगैरह कुछ डली है, वो सब डला है, जो उनका एक्सीडेंट के चक्कर में हुआ था, और वो इतना बीमार पड़ गए थे कि कोमा तक चले गए थे। तो ऐसा अगर हादसा हो रहा है, और आज भी वो एंटिटी दिखती है लोगों को। अच्छा। हाँ, उस जब आप जाते हो वो एक जगह पड़ती है, कप्तानगंज से पहले एक चौराहा टाइप का पड़ता है, वहाँ पे जंगल टाइप का छोटा सा, वहाँ पे नहर है, वो पड़ती है। तो ये चीज़ें बहुत हैं, आपको दिखेंगी, लेकिन बहुत लोग सोचते वैसे, आपको क्या पता, आप आ रहे हो, आपके साथ ही में कोई आदमी ऐसा बैठा हो, रात में आप आ रहे हो तो आपको कोई दिख रहा हो, तो क्या पता वो एंटिटी हो। ऐसे भाई कितने केसेस सुनने को मिलते हैं, हम सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अब सच है झूठ है वो नहीं पता, बट होता है कि नॉर्मली कुछ अजीब सा हमें क्रिएशन दिख रहा है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद मुझे दिख रही हूँ, और आप सोच रहे हैं यार विकास किससे बात कर रहा है। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ें मैंने देखी भी हैं, मेरे साथ भी हुई हैं।
अच्छा, आपके साथ में भी है? हाँ, मैंने तो एंटिटीज इतनी देखी हैं, लोग कहते हैं कि नहीं देखी, मैंने तो देख रखा है। पर वही है ना कि मैं देख के समझ जाता तो मैं उस चीज़ को छेड़ता नहीं। कभी आपको ऐसा लग रहा है आपके साथ ऐसा हुआ, तो आप जब भी आप घर जा रहे हो तो गंगा जल पहले अपने चौखट पे छिड़क लो, माचिस जला के ऐसे फेंक दो ताकि आप कोई चीज़ हो तो माचिस जला के पीछे फेंको। हाँ, उससे अग्नि में भी इतनी शक्ति होती है कि एक एंटिटी डरती है। लोहे की चीज़, लोग लोहे का कड़ा वगैरह पहनते हैं। हाँ। मीडियम, मैं तो कहूँगा फैशन के लिए मत पहनो, मीडियम वो चीज़ होती है, उससे भी एंटिटी जल्दी डरती है। आप जब भी देखते हो ट्रक वाले क्यों लेके चलते हैं, ट्रक्स वाले तो बहुत देखते हैं इस चीज़ को। हाईवे वगैरह पे पूर्वांचल ले लो और बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे ले लो, इन सब हाईवे पे तो आम चीज़ है। लखनऊ एक्सप्रेस, ताज हाई एक्सप्रेस पे ये चीज़ें इतनी होती हैं। छलावा दिखता है। छलावा होता है, एंटिटीज़ होती हैं। छलावा आपके सामने आ जाए तो आपको पता ही है क्या करना है, तुरंत या तो भागो ना, वहाँ पे नंगे हो जाओ। अच्छा, छलावे को गंदगी नहीं पसंद बिल्कुल भी, वहाँ पे नंगे हो जाओ, अब वो अपने आप चला जाएगा। अपने आप। नहीं तो अगर वो पीछे पड़ेगा तो बीच में से सीधा फाड़ेगा, वो ऐसी मौत देगा कि दर्दनाक मौत देता है। छलावा ऐसा होता है। जी भाई, और इसके अलावा ना काफ़ी कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं जो भाई हमें कवर करने हैं, उन सबको हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आई एम प्रेटी श्योर कि ये पॉडकास्ट लोगों को पसंद आया होगा, या फिर मैं कहूँ लोगों को शायद डर लगा होगा और कुछ सीखा भी होगा इस डर podcast से। लगे या ना लगे वो बात अलग है, बट सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और यही है कि गलती भाई जो जनरेशन कर रही है, खुले बाल करना, रात भर घूमना, ये सब करना, तो भाई मत करो। ये बात ना लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन वही चीज़ें जब होगी किसी के साथ ना तभी पता लगता है। मेरा एक दोस्त था, वो भी मुझे ऐसे ऐसे कह रहा था कि ये है, वो चीज़ है, वो है। हाँ। और एक दिन उसने जब टोटके पे पैर रख दिया, उसके साथ ये चीज़ें, तब उसे समझ आई। अभी वो बंदा मुझे दिखा ही नहीं तब से। आपको मैं 2023 की बात बता रहा हूँ, 1 साल होने वाला है, तब से वो आदमी मेरे को दिखा ही नहीं। वो है तो ना। है वो ठीक ठाक है, मतलब उसने अपना करवाया जो भी करवाया, मुझे उसका एक्सटेंड नहीं पता क्या हुआ क्या है, बट इतना था कि लगा। लेकिन जब वो चीज़ हुई तब से वो दिखा ही नहीं। वो कहते कि 8 बजे के बाद वो घर से निकलेगा ही नहीं। उसके साथ ये सब चीज़ें, तो मैं ये कहूँगा कि रात भर मत निकला करो बाहर। ये सोचो कि यहाँ चल लो, चाय पी लो, नाइट आउट कर लो, कर तो लेते हो, लेकिन फिर अगर कोई चीज़ पता चले आप अकेले नहीं आ रहे हो, आप 2 जन हो, आपके साथ तीसरे जने भी आपके साथ आ रहा है, 2 के 3 फ्री में हो गए। हाँ, और फिर वो तो आ तो रहा है, लेकिन जो अपने साथ मुसीबत ला रहा है उसके चक्कर में आपकी पूरी फैमिली वो हो जाएगी। जी जसवंत भाई, काफ़ी कुछ और बातें करनी, काफ़ी कुछ और इंसिडेंट्स कवर करने, कुछ मेरे इंसिडेंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जब भी हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपनी स्टोरीज़, अपने इंसिडेंट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जसवंत भाई के साथ भी डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। इनकी इंस्टा, इनका यूट्यूब, सब कुछ हमारे डिस्क्रिप्शन। यूट्यूब पे नहीं हूँ मैं, सिर्फ इंस्टा पे हूँ। बिकॉज देखिए, मैं यूट्यूब पे भी आने की सोच रहा हूँ, बट अभी मेरा कोई उतना नहीं कि मैं आऊँ कि ना आऊँ। बट मुझे ये अच्छा लगता है कि आप ऐसे लोग हो जो इस चीज़ को बना रहे हो। नहीं तो बहुत लोग तो बस व्यूज़ के लिए, पैसे के लिए करते हैं, बट आप हो गए हो हमारे अक्षय भाई, आप जानते हो उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो हो गए हैं। और आप लोग ये चीज़ बता रहे हो, बना रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, समझा रहे हो। नहीं तो मैं इतने यूट्यूबर्स वगैरह को देखता हूँ जो सिर्फ पैसों के लिए अपना ये हो गया, वो हो गया, जबकि कुछ फेक एक्सीडेंट्स मैं कितने यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, फेक होते हैं बहुत है। और काफ़ी ज़्यादा तो पता है कौन होते हैं लोग, ये लोग वो होते हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जो कवर करते हैं जाके, भाई ये साइट है, यहाँ पे जाकर कवर करके आए। ये क्या करता है मैं आपको बताऊँ, ये आजकल एक कैमरेस भी ऐसे हो गए कि आप नाइट इफेक्ट आ जाता है पूरा, लेंसेज ऐसे आते हैं। खैर रात में भी जा रहा हूँ, बट वो अगर वहाँ पर कुछ है तो ये पूरी प्रोटेक्शन से जाते हैं जी। ये हमारी तरह नहीं है, ये लोगों की तरह नहीं कि ऐसे चले जाओ, वो करके चले जाओ, पूरी प्रोटेक्शन से होके जाते हैं, पूरा वैसे होके जाते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि भाई आप लोग सेफ रहो, अच्छे रहो, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, और इनसे भी बहुत कुछ आप लोगों को सीखना मिल रहा है। फालतू चैनल तो बहुत सब्सक्राइब कर लेते हो जिनमें कुछ नहीं होता, गेमिंग्स का, वेमिंग्स का, खैर वो आपकी चॉइस है, बट ये चीज़ जरूर सब्सक्राइब करो जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप बचने का आपको मौका मिल रहा है। फालतू चैनल्स तो बहुत आते हैं, उनको सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन जो आपको बता रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, ये चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप ठीक से रहें, कोई गलती ना करें, तो ऐसे लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। बिल्कुल जसवंत भाई, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ आपने ही बोल दिया जो मैं बोलने वाला था, और मतलब काफ़ी अच्छा लगा, खुद को पहचाना मैंने कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। बाकी लोग अपने जो भी फीडबैक्स हैं, उनके जो भी कहना चाहते हैं, जो भी अगले आने वाले कुछ इंसिडेंट हम कवर कर सकते हैं, वो कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन भी हमारा ओपन है, वहाँ पर जाके फीडबैक दे सकते हैं, कुछ भी बताना हो बता सकते हैं। फिर से भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, इनके साथ स्टोरी शेयर करो, हमारे साथ करनी डायरेक्टली हमारे साथ करो, सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में।